हेलो नमस्कार सुप्रभात शिक्षक साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSR स्टडी पॉइंट पे। साथियों, आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP एंड पेडागोजी के चैप्टर वाइज नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें आज हम चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 आपका है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर 1 बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की विशेषताएं। बाल विकास की विशेषताओं में सबसे पहला है विकास सतत और आजीवन प्रक्रिया है। विकास क्रमबद्ध और सार्वभौमिक होता है। विकास क्रमबद्ध और सार्वभौमिक होता है। विकास गति यानी रेट में भिन्नता हो सकती है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। जैसे कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा बहुत ही कठिनाई से सीखता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास बहुआयामी है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक। विकास वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड वातावरण एनवायरनमेंट दोनों पर निर्भर करता है। विकास का क्रम निश्चित होता है। विकास का क्रम निश्चित होता है। पहला सेफालोपोडल, सिर से पाँव की ओर विकास, और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी शरीर के मध्य बाहर की ओर विकास। पहला क्या है? सेफालोपोडल प्रिंसिपल, शरीर से पाँव की ओर, और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल यानी शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अब बात करते हैं बाल विकास के क्षेत्र की, एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, ऊंचाई, वजन, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, इंद्रियाँ, ये सब क्या है? शारीरिक विकास है। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है वो किसके अंतर्गत आती है? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलना सुनना, शब्दावली, ये सब भाषा विकास के अंतर्गत होते हैं। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, दूसरों के साथ मेल जोल, सहयोग, समूह भावना, ये सब क्या है? सामाजिक विकास है। भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, खुशी, गुस्सा, ईर्ष्या, सहानुभूति, ये सब क्या है? भावनात्मक विकास है। और छठवां होता है नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, सही गलत का ज्ञान और नियम पालन। अब बात करते हैं बाल विकास से जुड़े सिद्धांतकारों की। पहले सिद्धांतकार हैं जीन पियाजे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने क्या किया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। आपको याद करना पड़ेगा, प्रश्न में आ सकता है जीन पियाजे ने किस सिद्धांत का विकास किया है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस तरह से मैच करने वाला भी आ सकता है, मैच द कॉलम। एरिक एरिक्सन, इन्होंने क्या किया? मनोसामाजिक विकास के चरण बताए हैं। लेव व्यगस्की, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। सिगमंड फ्रायड, इन्होंने क्या किया है? मनोयौनिक विकास का सिद्धांत का वर्णन किया है या सिद्धांत को दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन है ये। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? विकास सतत और आजीवन प्रक्रिया है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक विकास चलता रहता है। विकास का क्रम कैसा होता है? विकास का क्रम सार्वभौमिक व निश्चित होता है। सभी बच्चों में विकास का क्रम एक जैसा होता है, सिर से पाँव और भीतर से बाहर की ओर। भाषा विकास किस पर आधारित है? भाषा विकास वातावरण और अनुकरण पे आधारित है। बच्चा भाषा सुनकर व नकल करके ही सीखता है। सेफालोपोडल प्रिंसिपल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है विकास सिर से पाँव की ओर होता है। बच्चा पहले सिर व गर्दन नियंत्रित करता है, फिर हाथ पाँव। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल का क्या अर्थ होता है? विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। इसका मतलब होता है बच्चा पहले कंधे को नियंत्रित करता है, फिर उंगलियों को। बाल विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण पर बाल विकास निर्भर करता है। दोनों का सम्मिलित प्रभाव बच्चे के विकास में दिखता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है? तो यह है जीन पियाजे का। इसमें पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास के 4 चरण बताए हैं, जिसका अभी हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। नैतिक विकास को 3 स्तरों में बांटा गया है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? तो यह है एरिक एरिक्सन का। इसमें जीवन के 8 चरण बताए गए हैं, जैसे शैशवावस्था। शैशव मतलब विश्वास बनाम अविश्वास, ये एक एग्जाम्पल है। मनोयौनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने।
इसमें 5 चरण बताए गए हैं: मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, सुप्तावस्था और जननावस्था। अब इन्हीं प्रमुख सिद्धांतकारों की थियरी इन्होंने जो दिया है, सिद्धांत दिया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था जीन पियाजे जी का 1896 से 1980 तक। इनका प्रमुख सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने इसमें 4 स्टेज बताए हैं। पहला स्टेज जो है वो है संवेदीगामी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी एज क्या है? 0 से 2 वर्ष तक। ये क्वेश्चन पूछता है कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए संवेदीगामी अवस्था का सिद्धांत दिया गया है। सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं इसको, 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या होता है? बच्चा इंद्रियों और गतियों से सीखता है, इंद्रियों और गतियों से सीखता है। दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको। ये कितने से कितने वर्ष? 2 से 7 वर्ष। पहला 0 से 2 वर्ष था और ये 0 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है? बच्चा कल्पनाशील होता है और भाषा का विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील होता है और भाषा का विकास तेजी से होता है। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है ये। इसमें क्या करता है? बच्चा ठोस वस्तुओं पर तर्क करने लगता है। इसमें बच्चा ठोस वस्तुओं पे इस अवस्था में क्या करता है? तर्क करने लगता है। चौथी अवस्था क्या है इसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए अवस्था ये होती है। इसमें बच्चा अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट व तार्किक सोच विकसित करता है। अमूर्त वस्तुओं को सोचने लगता है, तार्किक सोच का विकसित होता है। तो जीन पहला संवेदीगामी अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से वर्ष से ऊपर। दूसरे सिद्धांतवादी हैं लेव व्यगस्की। इनका सिद्धांत क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। व्यगस्की ने क्या दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। इसकी मुख्य बातें जान लेते हैं। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह क्षेत्र जहां बच्चा किसी वयस्क या सहपाठी की मदद से सीख सकता है। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है? शिक्षक या माता पिता द्वारा बच्चे को अस्थायी सहारा देना। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया से ही होती है। अगले सिद्धांतवादी हैं एरिक एरिक्सन। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इसके इन्होंने कितने चरण बताए हैं? इन्होंने इस सिद्धांत के 8 स्टेजेस बताए हैं। पहला होता है शैशवावस्था। इसमें विश्वास बनाम आत्मविश्वास, अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वायत्तता बनाम संदेह। तीसरा है पूर्व विद्यालय, पहल बनाम अपराध बोध। चौथा है विद्यालयीन अवस्था, उद्योग बनाम हीनता। पाँचवा है किशोरावस्था, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। छठवां है युवा अवस्था यानी आत्मीयता बनाम अलगाव। सातवां है प्रौढ़ावस्था, उत्पादकता बनाम ठहराव। वृद्धावस्था आठवां है अखंडता बनाम निराशा। चौथे सिगमंड फ्रायड जी के बारे में बात करते हैं। चौथे सिद्धांतवादी सिगमंड फ्रायड के। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोयौनिक विकास सिद्धांत दिया। इन्होंने इसके 5 स्टेज बताए हैं, 5 चरण बताए हैं। पहला होता है मुखावस्था, ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष। दूसरा गुदावस्था यानी अनल स्टेज 1 से 3 वर्ष। तीसरा लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष। चौथा है सुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष। पाँचवा है जननावस्था यानी ये कितना होता है? 12 वर्ष के बाद। पांचवें सिद्धांतवादी हैं लॉरेंस कोलबर्ग। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने इसके 3 लेवल्स बताए हैं यानी 3 स्तर बताए हैं। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल। इसमें क्या होता है? इस स्तर में दंड से बचना हुआ इनाम पाना। दूसरा स्टेज परंपरागत स्तर, नियम पालन व दूसरों की स्वीकृति। और तीसरा होता है उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें क्या होता है? नैतिक मूल्य व सिद्धांत होता है। प्रश्न में सीधे सीधे पूछ लेता है कि तीसरे में यानी उत्तर परंपरागत स्तर में क्या है? तो नैतिक मूल्य व सिद्धांत। 3 और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इस टॉपिक से। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD किससे संबंधित है ये? तो लेव व्यगस्की से। यह वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा सहायता से सीख सकता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसका है? तो एरिक एरिक्सन का है। इसमें जीवन के 8 चरणों में सामाजिक विकास बताया गया है। तीसरा आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है लॉरेंस कोलबर्ग ने। इसमें बच्चे के नैतिक निर्णय 3 स्तरों पर विभाजित किए गए हैं।
दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।